Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आपके पर्सन जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो एक्चुअली में क्या महसूस कर रहे हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. इस दौरान हम देखेंगे उनका जो है एक्चुअली में मेंटालिटी क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी जो सोच है उसमें कुछ खोट है वो हम देखेंगे. So of course let us see, वेरीफाई तो हम करेंगे और क्या चांसेस है कि वो आपको कांटेक्ट करें. So let's see. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. वी डू हैव द रिस्क. तो यहाँ पे ना पिक्चराइजेशन कुछ इस तरह से है दैट दिस इज द फूल कार्ड बेसिकली एंड द नंबर इज 31 विच इज अ रिस्क. ओके, वी डू हैव द रिमाइंडर 28, डोंट फॉरगेट. ओके, अंडरस्टैंडिंग. ओके, वी डू हैव द वॉरियर और हमारे पास है यहाँ पे होप. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है विजन, एफ्रोडाइट. राइट, सो साइंस के बारे में तो हम जब डेक को देखेंगे तब बता देंगे. एनीवे आई विल जस्ट स्पीक लाइक वी डू हैव द पाइशिस, वी डू हैव लियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, वी डू हैव कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस. ठीक है, सो यहाँ पे आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. नाउ लेट्स कम इनटू द मेन पिक्चर. आपके पर्सन इस वक्त जो है क्या ही सोचते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे. आपके पर्सन उनको डेफिनेटली ये आपको याद दिलाते ही है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, टेलीपैथिकली हो या बाय एनी टाइप ऑफ फेस टू फेस कन्वर्सेशन अगर नहीं हो रहा है तभी भी कहीं ना कहीं पे आपको कुछ उनका जो है ना ऐसा आपको होता है कि मूड ऑफ हो जाता है या वो कुछ इस तरह का हरकत ही कुछ कर देते हैं जो आप इरिटेट हो जाते हो. मतलब कुछ ऐसा तो वो करते ही है, जिस तरह से वो कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि आप उनको कभी भी ना भूल पाओ. ठीक है, ये इंसान जो है फुल्ली रिस्क लेके ये सब कुछ काम जो है वो कर रहे हैं. कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लग रहा है कि यस आई नीड टू टेक दिस रिस्क बिकॉज आई नीड माई पर्सन. और उसके लिए अगर मुझे इस यहाँ से अगर कूद के मुझे कुछ नहीं भी मिला तो भी चलेगा, लेकिन मुझे एडवेंचर चाहिए. सो उनको एडवेंचर चाहिए, राइट. एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये पर्सन जो है इस प्यार को फिर से जीना चाहते हैं. आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उस चीज़ को वो भूले नहीं हैं, बट एट द सेम टाइम दे डेफिनेटली हैव बिन टॉट अ लेसन. उनको कुछ उचित शिक्षा मिला है. ये जो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या आप दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं या आपने जब इनको ठीक है चने के खेत के ऊपर जैसे चराते थे आप, उनको चराना आपने बंद कर दिया, आपने उनको प्लेटफॉर्म देना बंद कर दिया, आपने उनको मौका ही देना बंद कर दिया, थोड़ा सा आप साइलेंट रहना शुरू कर दिए थे जब से आपके साथ उनका कांटेक्ट ठीक है वो आपके साथ मेंटेन नहीं कर पा रहे थे. आप पहले आपको मैसेजेस में उतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं होता था कि वो रेस्पॉन्ड कर देते थे, प्रॉम्प्ट रिप्लाई दे देते थे. बट जब से उन्होंने आपको रिप्लाई देना लेट समझा या आप जब
ऑनलाइन नहीं रहते हो तभी रिप्लाई देते हैं, और जब आप रहते हो तब आपको रिप्लाई नहीं देते थे। इसका मतलब क्या है ना, एस्केपिस्ट बिहेवियर आपने नोटिस किया। बट ये इंसान को ऐसा लगता है कि चाहे जितने भी कठिनाई हो, यहाँ पे उनकी उम्मीद अभी तक इस रिलेशनशिप में टूटा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये चाँद अभी क्या था ना, यहाँ पे छोटा था और अभी ये बड़ा कर है। मतलब इनके इमोशंस जो है डे बाय डे इट इज़ ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। कैन यू सी दिस? इट इज़ ग्रोइंग more and more, okay, for you. But the moon also means that there is hidden concept also. तो यहाँ पे इंसान जो है पूरी तरह से आप जैसे भावनाओं में बह गए, उनको देखते ही आपको बहुत ज़्यादा ही आप भी कन्विंस्ड हो गए, या आप उनके जो है ना एटीट्यूड, हाव भाव से, गेटअप से, ग्रूमिंग से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हैंडसम पर्सन या ब्यूटीफुल पर्सन से, आप अपने जो आंखें हैं, जैसे बोला जाता है ना कि कोरे नयन पर ये जैसे छा गए, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आपके नयन के ऊपर कैप्चर कर लिया। बट कहीं ना कहीं पे, और आप दिन में कहीं ना कहीं पे उनको याद करते हो, अब रात को भी करते हो, बट वो इंसान जो है आपके साथ जो है जैसे उचित जो है ना बिहेवियर करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। इवन वो नहीं करते थे भी उस दौरान। बट कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लगता है कि विजन, एंड यहाँ पे देखो जैसे फूल कार्ड, जैसे उनको ऐसा लगता है कि आप देखो, आफ्टर विजन देयर इज अ लॉयल्टी, दैट यू आर सो लॉयल विद देम, स्टिल नाउ आप कभी भी दगा नहीं करोगे अगर उनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो भी गया तो। यहाँ पे ये इंसान जो है सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी इंसान जो है अपने जो नेचर है उससे वो बाहर नहीं आ सकते। उनका मतलब ही होता है कि हमेशा कुछ ट्रिक्स करूं, मैनिपुलेशन करूं, उसी तरह से। अगर ये आपके साथ बातचीत भी करते हैं ना, ठीक है, तभी भी इनका कुछ हिडन ही रहता है और हिडन ही रहेगा। यहाँ पे इनकी इंटेंशंस ही कुछ इस तरह से है, क्योंकि ये इंसान जो है पूरी तरह से आपके बारे में तो श्योर नहीं हो रहे हैं, और ना कि ये खुद के बारे में श्योर है, बट वो डिटरमाइंड है बहुत ज़्यादा। एनर्जी की कमी है यहाँ पे, और कुछ नहीं। यहाँ पे रिस्क, किस बात का रिस्क है यहाँ पे देखते हैं। वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाई देयर इज सो रिस्क, किस बात का रिस्क है यहाँ पे। इश्क तो रिस्क ही है ना, कैसा इश्क है वो, कैसा, ठीक है, ऑब्वियसली। यहाँ पे देखो 13 है और यहाँ पे है 31। व्हाट आई टोल्ड यू, जो भी मैं बोल रही हूँ वही आ रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं पे मैच हो रहा है सिचुएशन का। अगर उनको ये संबंध के लिए कहीं ना कहीं पे अपनी जान को भी जोखिम में रखना पड़ेगा तो वो करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सीरियसली इस ब्रेकअप को या इस रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते थे, या मेंटेन नहीं कर पाए इसीलिए, और उनकी ज़िंदगी में कुछ उसी तरह से कोलैप्स हो गया, because maybe of underlying hidden issues, maybe of their family problems or any type of maybe disease or something like that they had hidden, maybe of their family secrets। कुछ तो ऐसा था कि उनको करना पड़ा, या उनके पेरेंट्स ने मजबूर किया, या खुद वो ऐसा करने के लिए मजबूर हुए, and they had to end the relationship। रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, आप जो उनको हमेशा याद दिलाते थे कि आप आज क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ पे जाओगे, ये सब कुछ आप कहते थे, वो सब चीज़ उनको अभी भी याद है ऑब्वियसली। वाई देयर इज़ अ रिमाइंडर, किस बात का यहाँ पे रिमाइंडर है, वाई देयर इज़ अ रिमाइंडर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जैसे अपने यहाँ पे भी देखो देयर आर लॉट ऑफ यू कैन से लीव्स, और यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से है, बट डेक्स आर डिफरेंट, राइट। सो यहाँ पे ये इंसान जो है अपना धन दौलत, मेटेरियलिस्टिक पोजीशंस को भूलते नहीं है, लग्जरी, कंफर्ट, ठीक है। हो सकता है शुक्र की जातक हो, आई डोंट नो, बट आई फील लाइक दैट येस टॉरस, मे बी बिकॉज टॉरस इटसेल्फ इज लाइक इट्स रूल्ड बाय वेनस। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं ऐसा कह रही हूँ, आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके पर्सन भले टॉरस ना हो,
लेकिन उनके अंदर कुछ जो है ना वो मतलब लालसा हो जाता है, उनको लालच हो जाता है, भूख बढ़ती जाती है, खाने का नहीं, बट इट इज़ ऑल अबाउट यू कैन से गोल्ड, it's all about, you can say, like, you know, money, bank balance, everything. So they don't forget that, but it is also not like that कि they don't forget about, they have already forgotten about you. क्या वो आपके बारे में completely भूल चुके हैं? The answer is absolutely no. नहीं, वो नहीं भूले हैं. Understanding, वो आपको समझने की कोशिश ही तो कर रहे हैं. Okay, because to them you are also mysterious. देखो यहाँ पे भी फूल है, वो रिस्क लेना चाहते हैं, इसलिए तो वो समझने की कोशिश कर चुके थे ना, इसलिए वो आपके लिए रिस्क उठाना भी चाहते हैं. दे वांट टू स्टार्ट इट न्यू. व्हाई इज दैट वॉरियर कार्ड? यहाँ पे वॉरियर कार्ड क्यों है? व्हाई इज दिस वॉरियर कार्ड? वी डू हैव द मून. देखो घूम फिर के मून ही आ रहा है, यहाँ पे भी द 2 और यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस की कार्ड है और यहाँ पे भी द मून है. मून होता ही है इमोशंस की कार्ड, जहाँ पे जैसे कभी भी लहरें जो है वो कभी भी नहीं रोकते. तो आपका जो है प्यार उनके लिए जैसे स्टॉप भी नहीं होता, उनका प्यार भी घूम फिर कर आप ही के साथ आ जाता है. बिकॉज दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दिस इज अ ट्विन फ्लेम एसेंशन, दिस इज अ हार्ट डिवाइन कनेक्शन वेर यू कैनॉट स्टे अपार्ट. ठीक है, आप अलग नहीं रह सकते. एक ना एक पर्सन घूम फिर के दूसरे के पास पुश हो जाते हैं ड्यू टू द यूनिवर्स, बिकॉज यू आर मेंट फॉर ईच अदर. इवन इफ द कनेक्शन हैड बीन टॉक्सिक, तभी भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही है. हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ उतना सीक्रेट शेयर भी नहीं किया हो, तभी भी कहीं ना कहीं पे यू फील ऑल्सो ड्रॉन अपार्ट टू दिस, यू कैन से ड्रॉन टू दिस पर्सन ऑल्सो फील्स द सेम. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आप दोनों के बीच में अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहा हो, नहीं, ऐसा होता है ये सब कनेक्शन में. वाई देयर इज होप? किस बात की उम्मीद है यहाँ पे? उनको किस बात की उम्मीद है? देखो अगर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे तो हाँ, दे विल कांटेक्ट यू. उम्मीद इस बात का है कि आप उनको समझेंगे. अगर उनके कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स भी रहे हैं, प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स रहे हैं, कुछ और भी नाजायज़ रिश्ते रहे हो, तो आप उनको समझेंगे. ऐसा उनका मानना है कि ज़रूर आप उनको समझेंगे और आपसे ज़्यादा तो कोई और उनको समझ ही नहीं पाएंगे. ओके, व्हाई देयर इज़ अ विजन? व्हाट इज़ द विजन ऑल अबाउट? क्या है उनका मतलब? क्या है? क्या वो मतलब ही है बहुत ज़्यादा? 8 ऑफ वैंड्स. इसीलिए यहाँ पे है दैट ऑल ऑफ अ सडन दे कैन ऑब्वियसली कम टूवर्ड्स यू and they can take action at any time frame. ठीक है, और मुझे यहाँ पे इस तरह से ही दिख रहा है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and